आते हैं मेरे भाई। दूसरा, मेरे भाई राजकुमार खिचड़ भी आप लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार आप लोगों की सेवा करते हैं और आज आपने इनकी तमाम जहाँ कोई काम नहीं जो अव्यवस्थित हो चुका है, इस हल्के को दोबारा से व्यवस्थित करने के लिए जिन्होंने इस हल्के की टिकट भी मांग रखी थी और इन्होंने अपनी धर्मपत्नी की टिकट भी मांग रखी थी, इन्होंने दोनों छोड़ करके आज इस हल्के की भलाई के लिए आप लोगों का साथ देने के लिए मेरे साथ है। ऐसा मेरा भाई राजकुमार खिचड़ जी। मेरे भाई सतबीर जिंदल जी जो व्यापार मंडल के प्रधान रहे, जो मंडी में सारा काम देखते हैं, आप लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच में रहते हैं। उस भाई ने भी टिकट मांगने के लिए फार्म भरा था और उसने जब ये देखा कि सारा हल्का आदमपुर हल्के का सत्यानाश हो गया, तो इसने खुद आकर के मेरे को कहा कि दलाल साहब, मैं आप मेरे भाई हो, 35 साल का मेरा साथी है, आज से नहीं मैं 35 साल में जब हम जवान थे जब के साथी हैं। इसने आकर के कहा कि मैं और राजकुमार दोनों भाई आपके राइट और लेफ्ट हैंड बन करके इस हल्के का बढ़िया और उदारीकरण करने का काम करेंगे। मैं मेरे उस भाई का तमाम आप सहयोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाई छोटू राम जी जो आप लोगों के बीच में लंबे टाइम तक रहे हैं, काम किया है और एक एक आदमी से वाकिफ है, जो लगातार जो बुलाना चाहता था मैं, उसके बावजूद भी ये काम करने में ज्यादा अपना विश्वास रखते हैं। ऐसे भाई छोटू राम जी मेरा तो लाडला बेटा है, आप लोगों के बीच में रह करके आपकी सेवा करेगा, आप मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुभाष खिचड़ जी मंडी गई है भैया, 30 मार्क का है, जिस मंडी में आपने पोस्टर नहीं पा सका था, ये उस टाइम के भूले वक्त के मेरे साथी हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। ये भाई सुभाष सिंह। भाई रतन बड़गुजर जी आप लोगों के बीच में आए हैं, समाज के दलित कुचले समाज के को दिशा देने वाले, उनको बेहतरीन रास्ते पर ले जाने वाले ऐसे संघर्षशील साथी भाई रतन बड़गुजर जी, जिसको जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि मैं उसको वोट देखना चाहता हूँ, जो आगे आने वाले समय में तमाम गरीब भाइयों की सेवा करने का उसको मौका मिले। आप लोगों का बीच में वो आगे वोट दी गई है। प्रीति सिंह के बीच में रहे हैं। अनूप मुकलान जी बहुत लंबे समय से बच्चे हैं, मेरा बहुत ज्यादा काम करता रहा ऐसा कि ऐसा आप लोग इस उनसे परिचित हैं। और भाई दलबीर सिंह गांधी जी जो चौधरी चरण सिंह के सहयोगी रहे, चौधरी देवीलाल जी के सहयोगी रहे और चौधरी बंसीलाल जी का राइट हैंड बन करके जिसने काम किया, और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बेहतरीन काम करके आज इन्होंने बाजरा हल्के के अंदर जब भी आप कोई मीटिंग देखते हो, जब भी आप बाजरा का कोई प्रोग्राम देखते हो, तो दलबीर गांधी आपको चाहे कितनी बड़ी रैली हो, कितना बड़ा जलसा हो, जो उसमें चाहे राहुल गांधी जी आए हो, चाहे उसमें प्रियंका जी आए हो, चाहे कोई बड़ा नेता आया हो, दलबीर सिंह गांधी आपको हमेशा मंच के ऊपर सबके बीच में खड़ा मिलता है और सबसे ज्यादा सेवा करता है 24 घंटे आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में रहा है। अगर मालिक ने हमारे को वक्त दिया तो जो इसने हमारी आकर के सेवा करी है, भगवान ने टाइम दिया तो आप लोगों की बदौलत जाकर के इसका कर्जा चुकाने का काम बाजरा में करेंगे, ये मैं आप लोगों को वचन देता हूँ। और हमारे बीच में इस प्रदेश में इस सरकार को बदलने के लिए, इस देश की सरकार को बदलने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई थी है, हमारे लोकसभा के प्रभारी भावरिया भी आप लोगों के बीच में, जिन्होंने बड़ा मेहनत करके हल्कों को ऐसा व्यवस्थित किया जिसकी बदौलत आज हम हमारे भाई जयप्रकाश जी को रिटायरमेंट हुए। मेहनत का फल था, जिन्होंने गाइडलाइन दी हमारे को, तो इनकी गाइडलाइन पर चल करके हमने काम करने का काम किया। हमारे भाई कांति जी जो हमारे इस हल्का के प्रभारी हैं, आप लोगों के बीच में मेरे घनिष्ठ प्यारे हैं और हमारी हर मीटिंग में
मैं इनका स्वागत करता हूँ। अब भी आप मेरे बोलने के बाद में मैं मेरे तमाम साथियों की तरफ से इनके दोनों हमारे भाई जो बात है इनका तो अच्छी तरह से इनका स्वागत करेंगे जो हमने बना रखे है। ये हमारे बीच में ये वो देन है जो हमारे को एक कड़ी में पिरोने का काम कर रहे हैं दोनों के दिनों। इनके बदौलत हमने भाई जयप्रकाश जी को जिताया और इन्हीं की बदौलत मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि आप हमको 15 से 20 लाख लोगों से जीत के आपके भोले में डालने का काम करेंगे। ये सुदेश सिंह आर्य तो मेरा भाई है। मैं तो इसी के लिए तो कह रहा था ना कि मेरे साथ जो संघर्ष गया वो सुदेश सिंह आर्य ने गया। जब गुंडा वर्ग था तो हम ही तो घूमते थे। मैं इसी के लिए तो बोल रहा था गांधी जी समझे बोलो। अरे भाई सुन ये डीआरओ साहब मैं जो आपको कह रहा हूँ देखो भैया ये मेरे लाडले भाई हैं। ये दूर से चल के आए हैं। आज इनको पता लग जाता है अपनी मीटिंग है चाहे चंडीगढ़ बैठे हो रात को बाकी तालाब में सुबह आ जाए जो मैं आया था उससे पहले मेरे वाक़े मिले। तो ये ऐसे भाई हैं इनका कर्जा कैसे उतारेंगे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ भाइयों। देखो इस हल्के की बात है थोड़ी आवाज कम कर भाई। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ आज की जो अपनी मीटिंग है यह मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है सोचने की विचार करने की हर प्रकार से। ये जो हल्का है ना आदमपुर हल्का इस हल्के में आप हरियाणा के किसी कोने में चले जाओ हरियाणा के किसी कोने में आप चले जाओ ये कहेंगे कि भाई आदमपुर तो वो जीत नहीं सकता। एक प्रथा बन गई है एक लोगों के दिमाग में एक दहशत घर कर गई है कि यहाँ जीत नहीं सकते हम। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ भाइयों नोट कर लो आज आप। मैं तो उस वक्त से संघर्ष कर रहा हूँ जिस वक्त में कोई आदमी मिलता ही नहीं था खड़ा होने के लिए। ये 5-4 साथी से हमने इकट्ठे करे थे और ये सारे वो साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 35 साल से। आज मालिक की कृपा से आज हमारे उस संघर्ष ने एक नया रूप धारण कर लिया। आज रूप धारण ऐसा कर लिया कि आज जो मैं जो कहना चाहता हूँ आप उसको ध्यान से सुन लें शांति से। देखो भैया आज की तारीख में पहले जो हमने काम कराए उन कामों की बदौलत आपका प्यार है हमारे प्रति। 36 बिरादरी का भाई किसी टाइम भी आया चाहे हमारी सरकार रही चाहे विपक्ष की सरकार रही हम अपने भाई के साथ में 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। किसी के साथ हमने जाति नहीं होने दी और अब तो 2.5 महीने के बाद में अपनी सरकार बनने जा रही है। जब अपनी सरकार बनेगी तो हम क्या करना चाहते हैं मैं वो बात आपसे करना चाहता हूँ भाइयों। जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो गुंडागर्दी हो रही है जो शराब माफिया को गुंडे हैं जो नशा बेचने का काम करके बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं जो नशे से पैसा कमा रहे हैं और हमारी औलाद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार बनने के 1 महीने के बाद में सरकार बन जाएगी। जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शपथ ले लेंगे उसके 1 महीने के बाद में आप ये देख लियो कि ना तो कोई नशा बेचने वाला मिलेगा और ना कोई नशा करने वाला मिलेगा। बच्चों को सुधारने का काम करेंगे। मैं अभी हर गांव में गया हूँ मेरे ख्याल में कोई गांव और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया। कुछ साथी हैं टाइम की कमी थी मैं नहीं जा पाया और इस 4 तारीख की मीटिंग के बाद में मेरे नोटिस में तमाम भाइयों के मैं दोबारा से हाजिरी लगाने का काम करूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों में गाँव में देहात में अभी गया था पूरे इलाके में कई सालों से जा रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी नहर का पानी नहीं है। बुढ़ाक जैसे गांव में तो पीने का पानी नहीं है। कई गांवों में पीने का पानी कोई नहर का पानी तो भूल जाओ खेत का पानी की तो बात ही भूल जाओ नहर का पानी नहीं है। और जब पीने की समस्या हो तो आप ये समझो कि हालात कैसे बच्चे बदतर होंगे। किस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रालियों से पानी लेकर के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसके पास रोजी रोटी की समस्या है और वो पानी मोल लेकर के पीता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं भाई जयप्रकाश जी के साथ में भाई जयप्रकाश जी और हम दोनों मैं कोई अकेला को नहीं भाई जयप्रकाश जी और हम दोनों के दोनों आप ये नोट कर लो कि हर नाली हर खाड़ा
तो पक्का करने का काम करेंगे, जो नाले टूटे हुए हैं उनका रिपेयर करने का काम करेंगे, जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां पानी पहुंचाने का काम करेंगे, और नई नहर का जो हमने खाका बना रखा है उसको बना करके बंद एरिया गुड़ा को तमाम एरिया में दोबारा से पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमने नोट कर रखा है। इसी प्रकार से दूसरे तमाम हल्कों गाँव में गया हूँ। आप बुढ़ाक से चलो, बुढ़ाक से आप आ जाओ आदमपुर मंडी, किसी भी साइड से आ जाओ, आप हिसार से चलो, ग्राउंड से होके आ जाओ। आप साइकिल क्या मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी कहाँ से चलेगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब बच्चे मोटरसाइकिल पर आते हैं तो सड़क ऊपर खापड़ है सारी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो एक्सीडेंट होते हैं। और रोज आप देखते हो कि आदमपुर हल्के में रोज एक्सीडेंट से बच्चों का निधन होने का काम हो रहा है। ये सारी चीजें जो इन्होंने सारा पैसा खा लिया, जो 700 करोड़ की बात करते हैं, लगाए तो कौन 20 करोड़ भी, सारा पैसा खा गए। इन तमाम चीजों की दोबारा से इंक्वायरी कराऊंगा, और इंक्वायरी करवाने के बाद में इन्हीं ठेकेदारों से काम दोबारा करवा के ठीक और बढ़िया रोड बनवा के आप लोगों को देने का काम करूंगा। ये सारा का सारा काम सरकार बनते ही हुड्डा साहब से बात करके ऐसा इनका इलाज करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। दोबारा अगर कोई काम करेगा तो ठीक काम करने का काम करेगा। दूसरा भाइयों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। आदमपुर में ये मेरे भाई बैठे हैं, आप लोग तो खेत में रह करके इकट्ठा करके पानी पी लेते हो, ये तो वो पानी पीते हैं जो सीवर का और पीने का पानी मिक्स होके जाता है, वो गंदा पानी पीने का काम ये सुभाष पर बैठे हैं, सारी मंडी वो पानी पी रही है। ऐसे हालात हैं। और दोबारा से जो भी बनाने का काम कर रहे हैं उसमें कोई मटेरियल नहीं है, कोई नहीं है, सारा पैसा खा गए, नाश कर दिया पूरी आदमपुर हल्के का। मैं आपको ये कहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं आदमपुर को हम ठीक करेंगे, मैं कह रहा हूँ जो आदमपुर हल्का ठीक था उसका तो सत्यानाश करके रख दिया। आने वाले पूरे ये टाइम लगता है काम करने में, आने वाले पहले जो 6 महीने होंगे हुड्डा साहब की सरकार के, 6 महीनों के बाद में जब आप आदमपुर को आकर के देखोगे अगर आपको देखो ये काम करेंगे, कोई पैसा, एक नया पैसा, मैं तमाम साथियों को कहता हूं, एक पैसे की शिकायत कहीं आ जाए और एक पैसा कोई कह दे, कोई आदमी पैसा ले जाए, चाहे तहसीलदार हो, चाहे SHO, चाहे कोई भी हो, वो आदमी नुमाइंदे लगाएंगे जो पब्लिक की सेवा करेंगे, जो पब्लिक का काम करेंगे। मैंने पहले भी जब हमारी सरकार बनी थी 96 में, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने तमाम मंडी के मेरे भाइयों को इकट्ठा कर लिया था कि तुम बताओ तुम्हारे को SHO कौन चाहिए, तुम्हारे को BDO कौन चाहिए, बिजली बोर्ड के कौन मुलाजिम चाहिए, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का कौन चाहिए। तमाम साथियों को पूछ करके वही जो इनकी डिमांड थी उन तमाम भाइयों को लगाने का मैंने काम किया। अब तो मैं दोबारा से एक और कहना चाहता हूँ, आज मैं और उस वक्त के टाइम में तो मेरा भी तजुर्बा बहुत ज्यादा हो गया, इस बात को मैं पूरी नकेल डाल के रखूंगा और आप लोगों की एक एक समस्या का समाधान करके छोड़ के काम करूंगा। ऐसा करूंगा भाईजान, कोई भी गरीब आदमी ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है। ये कहना चाहता हूं आपको मैं। पानी का काम करेंगे। दूसरा, किसान साथी, किसान जो भाई हैं वो खाद लेने के लिए जाते हैं, जब खाद लेने के लिए जाते हो तो आपके दूसरे सौदे दे देते हैं कि भाई ये आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। वो क्या है, वो ठगी है, वह सरकार ठगी करवा रही है। जिस दिन हमारी सरकार बन गई आपको सिर्फ खाद मिलेगी, खाद के साथ में अगर कोई दूसरा उल्टा पुल्टा सामान देगा उसी सामने छोड़ने का काम होगा। ये आपको कोई किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये IAS अधिकारी हैं हमारे चंद्र प्रकाश जी, इनको भी मैं आज ये नोट लिख के दूंगा कि जो खाद की जो समस्या है, मैं अभी घुड़साल गांव में था, जब मेरे को पता लग गया कि दलाल साहब खाद देता हूं मैं किसान को, तो ये ऊपर से सरकार के रोड ऐसी चीजें भेजती हैं जो किसान का काम नहीं आती, वो उस चीज को कहाँ यूज करेंगे, वो पैसा खा रहे हैं सारा का सारा। तो मैं आज चंद्र प्रकाश जी को आज ये नोट कराऊंगा ताकि 3-4 दिन के बाद वो मैनिफेस्टो में डाल दें और इसका उचित समाधान करके आप लोगों को देने का काम करेंगे। दूसरा भाइयों, जो भी बिजली की समस्या है, मैं पूरे गांव में गया हूं, कहीं बिजली डिम है, कहीं बिजली, और एक चीज और नई देखने को मिली, ये जो दुकान खोल रखी है ना यहाँ, शायद आपको पता होगा भाई, किचन साहब अभी आपको बता रहे थे, राजकुमार किचन, ये दुकान से फोन जाता है कि लूट लो, सब कुछ लूटना है, वो ना तो तार लागन दे किसी के, ना बिजली जान दे किसी के,
बोले यूं पूछेंगे इसने वोट दिए से कौन दिए है। अरे वोट देने के बाद आप हाथ आगे खड़े कर लो। जब चौधरी बसंतलाल जी की सरकार थी, हमारी सरकार 96 में बनी, तो वो लोग आते थे मेरे पास आकर के कहते थे दलाल साहब हमने वोट तो चौधरी बसंतलाल जी को दिए, परंतु हमारी गुजारिश आप हमारा ये काम कर दो। मैं उनके काम करता था, इसलिए करता था कि हमारे आदमी का नुकसान ना हो। तो आपका काम करने में हमें क्या तकलीफ है। मेरे को यह दिमाग में थी कि ये जो आज चौधरी बसंतलाल का टाइम है ये पलटा खाएगा, तो एक दिन हमारा भी आएगा। जिस दिन हमारा आएगा तो आप हमारे साथ खड़े पाएंगे। मैं इसलिए काम करता था। आज मैं तमाम गाँव में देहात में जाता हूँ, 36 बिरादरी के भाई बैठे हो, पूरे के पूरे गांव में एक आदमी अगर कोई कह दे कि दलाल साहब आपसे हमें शिकायत, तो एक आदमी दिखा दो जो शिकायत कर दे। जो आदमी को शिकायत करने वाला नहीं है, तो मैं मेरे 36 बिरादरी के भाइयों से गुजारिश और नमस्कार नमन करूंगा कि आप तमाम साथी 36 बिरादरी में घूम करके इस हल्के की जो एक हालात बदल चुके हैं, पूरे हरियाणा की जनता कोई नहीं मानता कि यह हल्का कोई जीत जाएगा, ये तो हल्का गिरवी रख दिया हमने। तो मैं मेरे तमाम साथियों के, ये वो साथी हैं जो संघर्ष के साथी हैं, जो हमेशा मुकाबला करने वाले साथी हैं। आपके भरोसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश जी को, और ये हमारे प्रभारी बैठे हैं। आपकी बदौलत कहना चाहता हूँ कि ये हमारी वो ताकतवर फौज है। आज लिख लो, मैंने तो लिख दिया दीवार के ऊपर आपके भरोसे कि आने वाले टाइम में जिस दिन भी चुनाव होगा 15 और 20 हजार के बीच में इसको हराने का काम करेंगे। आपकी बदौलत ये मैंने कहा है इनको, तो ये लिख लो आप, और पूरा एक नया इतिहास लिखेंगे। और जब नया इतिहास लिखा जाएगा तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये जाकर के नमन निवेदन करूंगा कि हमारी इस जनता ने, 36 बिरादरी के हमारे इस भाईचारे ने आपकी झोली में वो सीट डाल दी जिसका कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि हम आदमपुर से जीत के आ जाएंगे। जब हम इतना बड़ा काम करेंगे, तो मैंने हुड्डा साहब को एक बात और कही थी, ये चंद्र प्रकाश जी बैठे हमारे बीच में, मालिक की कृपा से ये बहुत बड़े ओहदे पर जाएंगे। जब सरकार चलेगी तो चंद्र प्रकाश इसको सरकार को चलाने वाले ताकतवर चीज होंगे जो आप लोगों के बीच में बैठे। मैंने दूसरा हुड्डा साहब को एक बात और कही थी आप लोगों के विश्वास पर। मैंने कही थी हुड्डा साहब अगर हम आदमपुर जीतते हैं तो सारा जिला जीतते हैं, अगर हम आदमपुर को लूज करते हैं तो सारा जिला लूज होने का काम करता है। इसलिए भाइयों ये आपकी ताकत है, आपकी ताकत के बलबूते पर मैंने हुड्डा साहब को ये बात कही थी। तो आपको मंजूर है, जिताओगे सबको, और जो हालात पड़े हुए उसको ठीक करने का काम करेंगे। तो सारे पूरे हरियाणा में जब चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी थी तो मैंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को कहा था, याद करो आप, मैंने कहा था तो भाई साहब हम आदमपुर तो जीत नहीं सकते, परंतु आदमपुर के नाम से हम हरियाणा जीतने का काम करेंगे। और वो आप लोगों ने करके दिखाया। हमारी सरकार बनी, और जब सरकार बनी 3 साल के जो मेरे काम है, चाहे वो आपका मोड़ा खेड़ा हो, मोटू हो, गाड़ी, कोई भी गाँव हो, जितना भी सामाजिक काम था, जितना गांव का सामूहिक काम था, सारा का सारा मैंने करवाने का, गांव को व्यवस्थित करने का काम किया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ भाइयों, मेरा तो जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। मैंने तो हुड्डा साहब को कह दिया था, हुड्डा साहब मैं तो टिकट मांगने तो नहीं आता, मेरी उम्र होगी, मैं तो टिकट मांगते मांगते बूढ़ा हो गया। तो हुड्डा साहब ने कहा कि तेरे को क्या चिंता है भाई, आप अपना काम करते रहो। तो मैं तो भैया उनके कहने से काम कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप तमाम साथी एक मौका दोगे तो मेरे मन में है कि आदमपुर के मेरे इन तमाम भाइयों के लिए वो सुख और सुविधा ला करके दूं जो आप जिंदगी में याद रखने का काम करो। और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि कोई आया था और जिसने काम करने का काम किया था। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कल मैं मंडी के अंदर था, आदमपुर मंडी में था, कल शाम को लेट तक एक मेरा साथी मिला, बहुत पुराना साथी है 91 का। वो मेरा दलाल साहब आपकी सरकार ने गौशाला का आयोग बना दिया, नाई समाज का एक गठन कर दिया, कुम्हार बिरादरी का काम कर दिया, हम सवर्णकार हैं। तो चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं यहाँ, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि सवर्ण कुमार जो सवर्णों का जो आवेदन था, उन्होंने ये कहा कि भी हमारा भी एक आयोग बने जिस प्रकार के इनसे चेयरमैन होते हैं। तो मेरी गुजारिश है चंद्र प्रकाश जी से, जब 5-4 दिन के बाद में जब जावे तो इसको भी उसके अंदर शामिल करने का काम करें, तो ताकि कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसकी समस्या सुनने वाला कोई ना हो। तो मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ भाइयों,
कई बातें और भी हैं, बहुत कहनी, कितने लंबी बात करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। परंतु एक एक तकलीफ आपकी, मैं तो हर गांव में गया हूँ, मैंने वो पानी पिया जिसको बच्चा पी करके बीमार हो जाए, वो भी मैंने पिया। एक एक चीज मेरी निगाह में, एक एक आदमी की तकलीफ मेरी निगाह में। कई गांवों में मैं गया, 4 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए, छोटी छोटी बच्चियां, हमारे बेटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए रास्ता नहीं है। जब हमारी सरकार बनेगी, इस प्रकार के जितने भी रास्ते हैं जो एक गांव से जोड़ने का काम करते हैं, सबको पक्का करवाने का काम करेंगे, कहीं को कच्चा छोड़ने का काम नहीं करेंगे, गारंटी लिख के देता हूँ। हमारे बीच में अभी हमारी ये बेटी बोल के गई थी, ये मेरी बेटी है, इसके जो पिताजी थे ये नहीं जानती, इसके जो पिताजी थे वो मेरे बड़े गहरे मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे मास्टर जी, और हम इकट्ठा काम करते थे। चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी वो मेरे से टिकट मांगने के लिए आए थे और मैंने हमेशा उनकी पैरवी करी थी। ये हमारी लाडली बेटी बैठी है सारी की सारी, मैं इनका भी और तमाम जो आप साथी आए हो, आप सबका आत्मा से, मेरी आत्मा की गहराई से पत्रकार भाई हैं, छायाकार साथी हैं, जिनकी बदौलत ये समाज चलता है, जो ये समाज को दिशा और दशा देने का काम करते हैं, इनको भी मैं नमन करता हूं और इनसे एक निवेदन करता हूं कि सही और अच्छी तस्वीर समाज की सबके बीच में रखने का काम करें, जिससे समाज भी सुधरे, काम भी अच्छे हो। मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं, आप सारे भाई बैठे हो हमारे बीच में, लोकसभा के प्रभारी जिनकी बदौलत हम भाई जयप्रकाश जी को जिता करके ले आए हैं, उनके साथ में आदमपुर हल्के के हमारी प्रभारी जिनके बदौलत अगला चुनाव जीतने का काम करेंगे, हम तमाम साथी इनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे।